हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वाइड लीगल, जहां पर आप लोग सीखते हैं कुछ लीगल एंड लॉ टर्म्स। तो आज की वीडियो में लोग सीखने वाले हैं कि एडवोकेट, बैरिस्टर, लॉयर, इन सब चीज़ों में क्या डिफरेंस होता है, बेसिक डिफरेंस क्या होता है और क्या क्या इनका वर्क होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर लॉयर की बात करें तो लॉयर क्या होता है हमारा? लॉयर वो होता है जिसने इंडिया में रहकर लॉ की पढ़ाई की होती है, यानी कि जिसने LLB, BA LLB और फर्दर आगे LLM, मतलब जिसने इंडिया में रहकर लॉ की पढ़ाई की होती है, उसको हम लोग बोलते हैं लॉयर। अब देखिए, लॉयर एक एडवोकेट नहीं बन सकता जब तक उसके पास BCI यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तब तक वो सिर्फ एक लॉयर रहता है, एडवोकेट नहीं बन सकता। और अगर बैरिस्टर की बात करें तो बैरिस्टर वो होता है जिसने लॉ की पढ़ाई हमारी इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज से की होती है, उसको हम लोग बैरिस्टर बोलते हैं इंडिया में। अब देखिए, लॉयर और बैरिस्टर दोनों ही एक होते हैं, बट इन्होंने पढ़ाई साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड जैसे देशों में की होती है। इस वजह से हम लोग इंडिया में इसको बैरिस्टर की पोस्ट देते हैं और बैरिस्टर बोलते हैं, ठीक है। बट होते ये दोनों सेम ही हैं, दोनों ही वकालत की यानी कि लॉ की पढ़ाई करते हैं। अब देखिए, एडवोकेट हम किसे बोलते हैं? एडवोकेट वो होता है यानी कि जो भी जैसे लॉयर है, बैरिस्टर है, अगर वो BCI यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन करवा लेता है और उसको लाइसेंस मिल जाता है एक अपने क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए, तब हम उसको एक एडवोकेट की तरह लोग ट्रीट करते हैं, यानी कि वो एक एडवोकेट हो जाता है। तो इसमें हम क्या कहेंगे? जिसके पास BCI यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन या यूँ कहें जिसके पास लाइसेंस मिल जाता है अपने क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट करने का, उसको हम लोग कहते हैं एडवोकेट, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको? अब एडवोकेट जनरल क्या होता है? देखिए, जिस प्रकार एडवोकेट हमारा होता है, एडवोकेट को हिंदी में कहते हैं अधिवक्ता, उसी प्रकार हमारा एडवोकेट जनरल होता है। एडवोकेट जनरल को बोलते हैं महाअधिवक्ता। हम महाअधिवक्ता लगा हुआ है तो यानी कि उससे एडवोकेट से बड़ा होगा। तो एडवोकेट जनरल हमारा क्या होता है? ये एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। और जैसे एडवोकेट हमारा एक यानी कि क्लाइंट को ही रिप्रेजेंट करता है, सिंपल एक इंडिविजुअल को। अब ये एडवोकेट जनरल हमारा एक पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कोर्ट में, तो इसको कह सकते हैं हम, ये स्टेट गवर्नमेंट यानी कि स्टेट की तरफ से ये एक एडवोकेट होता है, तो उसको कहते हैं एडवोकेट जनरल। इसको कहते हैं स्टेट रिप्रेजेंट। और इसको अपॉइंट करता है हमारा स्टेट का गवर्नर, अपॉइंटेड बाय गवर्नर। तो ये बात आपके समझ में आ गई। इसको हम लोग बोलते हैं महाअधिवक्ता। ये स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, और जैसे स्टेट गवर्नमेंट हमारी होती है, स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस भी दे सकता है, जैसे लीगल एडवाइस वगैरह होती है, वो हमारा एडवोकेट जनरल देता है। और ये तो हो गई एडवोकेट जनरल की बात। अब हम बात कर लेते हैं अटॉर्नी जनरल। अब अटॉर्नी जनरल क्या होता है? जैसे जिस प्रकार हमारा एडवोकेट जनरल एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसी प्रकार अटॉर्नी जनरल हमारा एक पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। कंट्री को रिप्रेजेंट करता है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कोर्ट में। तो हम ये कहते हैं कि रिप्रेजेंट अ कंट्री, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है, कौन? अटॉर्नी जनरल। और अटॉर्नी जनरल क्या काम करता है? ये हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसको ये एडवाइस देने का भी काम करता है, यानी कि जो लीगल एडवाइस होती है, लीगल मैटर्स होते हैं, उनको कौन एडवाइस देता है? अटॉर्नी जनरल। लीगल एडवाइस देने का भी काम कौन करता है? अटॉर्नी जनरल। और अटॉर्नी जनरल को हम लोग फर्स्ट लॉयर ऑफ कंट्री भी कहते हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है कि अटॉर्नी जनरल को हम लोग फर्स्ट लॉयर ऑफ कंट्री भी कहते हैं। फर्स्ट लॉयर ऑफ कंट्री, फर्स्ट लॉयर ऑफ कंट्री हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए हम लोग फर्स्ट लॉयर ऑफ कंट्री कहते हैं। और सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? देखिए, सॉलिसिटर जनरल हमारा सेकंड लॉयर ऑफ कंट्री होता है। इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड
लॉयर ऑफ कंट्री। अब ये सॉलिसिटर जनरल जो होता है वो अटॉर्नी जनरल की हेल्प करता है, यानी कि कुछ अगर लीगल एडवाइस चाहिए हो, कुछ हेल्प चाहिए, तो वो हमारा सॉलिसिटर जनरल करता है। तो ये हो गई सॉलिसिटर जनरल की बात। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है? जैसे बहुत जगह आपने सुना होगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हमारा क्या होता है? अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए कोई एक इंडिविजुअल है या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन है, कोई अगर क्राइम करते हैं, तो कोई भी क्राइम होता है वो एक सोसाइटी के लिए, मतलब एक समाज के लिए अपकृत्य माना जाता है, वो समाज के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, वो पूरी समाज का दोषी होता है अगर कोई अपराध करता है। तो जैसे कोई विक्टिम है मारा, तो उस विक्टिम की तरफ से मान लीजिए कोई एक एडवोकेट केस को, एक विक्टिम को रिप्रेजेंट कर रहा है कोर्ट में, सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से अगर वो एक विक्टिम को रिप्रेजेंट कर रहा है कोर्ट में, तब हम लोग उसको कहते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है। और ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर जैसे जो क्रिमिनल केसेस वगैरह होते हैं उनको ये रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम कह सकते हैं जितने भी क्रिमिनल केसेस हमारे होते हैं, क्रिमिनल केसेस, उसमें जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक विक्टिम को गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है। उसके बाद अगर हम गवर्नमेंट प्लीडर की बात करें, गवर्नमेंट प्लीडर क्या होता है? जिस प्रकार हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्रिमिनल केसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है सरकार की तरफ से कहाँ, कोर्ट में, उसी प्रकार हमारा गवर्नमेंट प्लीडर जितने भी क्रिमिनल केसेस होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट की तरफ से कोर्ट में। तो उसको कहते हैं गवर्नमेंट प्लीडर। इसको हम लोग कह सकते हैं जैसे सिविल केसेस, यानी कि दीवानी मामले जितने भी होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में, तो उसको हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट प्लीडर, सरकार की तरफ से। ठीक है। तो ये कुछ थे डिफरेंस, क्या क्या होता है इन सब चीज़ों के बीच में, लॉयर, बैरिस्टर। तो आई होप इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, जानकारी मिली होगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे फर्दर आगे मोटिवेशन आ पाएगा और अच्छी अच्छी वीडियोज़ में आपके लेके आ पाऊँगा। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।